पति ब्रह्मचारी। गिरफ्तार कर लो इसे। एक असली आईएएस ऑफिसर वही होता है जो अपने लक्ष्य से न भटके, तुम्हारे जैसा नहीं जो गली गली में मारपीट करे। आदित्य, मैंने ही कॉल किया था पुलिस को, ले जाओ इसे। आती चीटिंग करवाते हुए। आईएएस का मतलब जानते हो तो? ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति। जानती थी आप अपने स्वार्थ में किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पापा इतना गिर जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। सारा षड्यंत्र आपने रचा, मेरी माँ को कैद रखा, उनकी पहचान बताए बिना उन्हें सूरज के हवाले कर दिया, उन पर जानलेवा हमला करवाया और सारा इल्जाम सूरज पे मढ़ दिया। उसे खूनी बनाया, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन पापा अब मैं सच जान चुकी हूँ और आज के आज ही मैं मेरे सूरज को छुड़ाऊंगी और आपके चेहरे से ये नकाब हटाकर आपका घिनौना चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी।
तू चाहे कितनी भी तरकीबें लड़ा ले, लेकिन ये मत भूल कि मैं तेरा बाप हूं, बाप। हाँ, किया था मैंने कावेरी को कैद, किया था। 20 साल तक उसे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा। जानती है क्यों? ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि गुलाब सिंह की गिरफ्त से निकलना नामुमकिन है। जानती है कावेरी का कसूर क्या था? जानती है? उसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की। पिछले 20 सालों से दुनिया के नजर में भगोड़ी औरत बनी हुई है। उसके हिस्से में दुनिया की नफरत आई और मेरे हिस्से में सहानुभूति। माँ, मैंने सूरज को गुलाम बनाया, उसे इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा बनाया, ताकि उसके बाप का स्वाभिमान से उठा हुआ सर हमेशा के लिए झुक जाए, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मैंने ही सूरज के बैग में वो पिस्तौल रखवाई थी जब वो आईएएस का एग्जाम देने जा रहा था। मैंने रखवाई थी। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कहां से आई। क्योंकि उस मास्टर ने गुलाब सिंह के बेटे को अपने कॉलेज में दाखिला देने से इनकार कर दिया था। मैंने ही सूरज को गुंडा बनने पर मजबूर किया। पहली बार किसी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है सर जी। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपके इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। और सुन, मेरे ही आदमी ने कावेरी पर गोली चलाई। क्योंकि सूरज के जिन पंखों को मैं कतर चुका था वो फिर से उड़ने लगे थे और वो फिर से आईएएस बनने का सपना देखने लगा था। आयशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे आईएएस। पिछले 20 सालों से मेरी माँ को जंजीरों से बांध के रखा, सूरज को गुलाम बनाया, मुझे और सूरज को अलग करने की साजिश की। हाँ। तुम सबका भाग्य विधाता हूं मैं। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। अगर तू सूरज की रिहाई चाहती है तो तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो तय है कि इस बार उसका बाप एड़ियां घिस घिस के मर जाएगा, लेकिन अपने सूरज को नहीं बचा पाएगा। काबिल से काबिल वकील, ईमानदार जज भी सूरज के हक में फैसला नहीं सुना पाएंगे। बेटा, अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो मैं हूं। सूरज बेदाग वापस आ जाएगा और उसके परिवार की खुशियां सिर्फ तेरे एक फैसले पर टिकी, सिर्फ एक। और जानती है वो फैसला क्या है? तुझे सूरज से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। तुझे वो शादी तोड़कर वापस मेरे सोने के पिंजरे में लौटना होगा। तेरी कैद सूरज की आजादी होगी, सूरज की आजादी।
नहीं नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है ना, ऐसे नहीं रोते अच्छे बच्चे। अच्छा अच्छा, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? यही ना कि सूरज आईएएस बने, यही चाहिए ना? बन जाएगा, और उसके परिवार पे भी कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। सूरज आजाद होगा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा, यानी गुलाब हवेली में वापस आना होगा। अपने नाम की तरह रोशनी और तपिश थी उसमें, बस एक ही धुन सवार थी उसमें, आईएएस ऑफिसर बनने की। सच बोलता रहा पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, ना इस दुनिया ने ना मेरे पापा ने। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तो मैं तुझे आईएएस बनता हुआ देखना चाहता हूँ। पापा जी, मैं और सूरज दोनों साथ मिलके आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। सच? गुलाब सिंह को हराना नामुमकिन है। जीत गया मैं, जीत गया जीत गया मैं। अरे ये जीत तो मैं कब से अपनी मुट्ठी में हासिल कर लेता, लेकिन सामने एक बेटी थी ना, इसलिए जरा नरमी से पेश आ रहा था। वरना दुनिया में कोई चीज हासिल करने के लिए मुझे इतना वक्त कभी नहीं लगा, कभी नहीं। बेटी बाप को नसीहत देती अच्छी नहीं लगती पापा, तो फिर भी मैं कहूंगी कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था, फिर आप क्या चीज है? इसलिए ऐसी गलत फहमी मत पालिए कि आपकी जीत हो गई। पापा, आपकी लाख बुराइयों के बाद भी मैंने हमेशा आपको पापा माना, इसलिए अब तक आपके साथ एक बेटी की दुआ थी। पर आज मैं आपसे सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ती हूं। आज से आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए गुलाब सिंह, जो एक व्यापारी है, जो सौदे की जुबान बोलता है, जो नफे नुकसान की भाषा बोलता है। आज मैं सूरज सिंह की पत्नी ईशा सिंह बाप बेटी के रिश्ते का तर्पण करती हूं। मर गए मेरे पापा हमेशा के लिए। आज से मेरी हर दुआ, हर मन्नत, हर पूजा सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए। स्वीकार किया मैंने अपने पति की आजादी के बदले आपका ये सोने का पिंजरा। पर हाँ, याद रखना, जिस दिन आपने मेरे पति या ससुराल वालों की खुशी पर नजरें डाली, तो उसी पल मैं ये पिंजरा तोड़ दूंगी। मेरी गुड़िया, तेरी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। कैद में है लेकिन आजादी की बातें कर रही है। वाह
लेकिन गुलाब सिंह किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। डरना चाहिए गुलाब सिंह, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है ना तो हर गुनाह की सजा मिलती है। तो आप भी बच नहीं पाएंगे, और जब वो दिन आएगा तो सूरज आपके सामने खड़ा होगा। मेरा सूरज करेगा आपके पापों का हिसाब, वो करेगा आपके पापों का अंत, और उस दिन आपके पाप की लंका मेरे सूरज की आग से दहक उठेगी गुलाब सिंह। आपने सूरज की गुलामी तो देख ली, पर उसकी तपिश आप सह नहीं पाएंगे। जल के राख हो जाएंगे, राख। और इसी यकीन से मैं आपकी गुलामी स्वीकार करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप सबसे पहले सूरज को छुड़ाएंगे। वो आईएएस की तैयारी करेगा और आप उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे। पिंजरे में बैठा पंछी आसमान की तरफ देखता है, ये सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। घुटने टेक दिए हैं तूने, लेकिन तेरी खुशफहमी खत्म नहीं हुई। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन मेरे सूरज को भनक लगी ना,
कि मेरी नफरत करना मेरी सच्चाई नहीं, मजबूरी है। उसी पल वो इस पिंजरे को पिघलाकर मुझे छुड़ा ले जाएगा। मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। ये चाल भी मेरी, बिसात भी मेरी, मोहरे भी गुलाब के। मैंने जब भी कोई चाल चली है ना, सब चारों खाने चित हुए। हाँ, तुम्हारे रिश्ते का भी वही अंजाम होगा जो मैं चाहूंगा। मुझे और सूरज को तो अलग कर दिया पापा, अब जीत गए। और ये मत भूलिएगा, वो सूरज है, उसकी आग आपकी इस लंका को भस्म कर देगी। शर्त के हिसाब से मैंने सूरज के सामने अपनी नफरत दिखा दी पापा। अब आपकी बारी है अपना वादा निभाने की। मिस्टर मेहता, सूरज के खिलाफ जितने भी केस बने हैं अब तक, उन सबको खारिज करवाइए। और हाँ, उससे एक बात जरूर कह दीजिएगा कि दोबारा कभी गुलाब हवेली की तरफ आंख उठाकर ना देखे। सूरज, अपनी इस बदकिस्मत पत्नी को माफ कर देना। देवर जी के आके मम्मी जी को कुछ भी नहीं दिखता है। अरे भतीजे के लिए अनशन पे बैठ गई। सास नहीं खाएगी तो हम कैसे खाएंगे? ये भी नहीं दिखता कि इनका खुद का बेटा भूखा बैठा है। बाबू, मम्मी और चाचा जी ने कभी हम भाई बहनों में कोई फर्क नहीं किया। जैसे मैं वैसे सूरज, जैसे अदिति और रिया वैसे ही काव्या, समझी? हाँ भाभी, चाची जी के गुजर जाने के बाद माँ ने हम सब बच्चों को पाला है। सूरज भैया माँ के बेटे ही है। मोनिका भाभी, भगवान ना करे, पर आज अगर पूरन भाई किसी मुसीबत में होते तो माँ भी उनके लिए उतनी ही फिक्रमंद होती जितनी कि वो सूरज के लिए है। ऐसे आपका बीपी गिर रहा है, ऐसे ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए आप बैठिए आप। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाकी बिहारी, मेरे सूरज को भेज दो। कभी कभी तो लगता है कि जैसे भगवान सच में पत्थर की मूर्त ही है, उनको हमारा दुख ही नहीं दिखता। भाभी संभालिए अपने आप को। माँ आ जाएगा सूरज, आ जाएगा। उसको वहाँ लॉकअप में कम तकलीफ मिल रही है क्या? और इधर आप सोचिए, आपको ऐसी हालत में देखकर उसको कितनी तकलीफ होगी। माँ जिद छोड़िए, सूरज के हाथ से खाना खाएगी। वो आ जाएगा माँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा ना। पानी पी लीजिए तैयबा। सूरज,
सूरज, सूरज। हाँ ताइबा, आपका दूसरा बेटा आ गया। हे बाकी बिहारी, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सूरज को वापस भेज दिया है। मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा मुन्ना। सूरज, एक बात बता, तू यहाँ कैसे? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने इतनी कोशिश की कि किसी तरह तुझे जमानत मिल जाए, और पर तू बाहर कैसे आया? जिस गुंडे ने कावेरी जी पर गोली चलाई थी, उसने खुद को सरेंडर कर दिया है। सूरज, रिया, जल्दी से हल्दी का लेप लेकर आ। हाँ, अब अभी लाई माँ। हे बाकी बिहारी। हाँ ताइबा, कहते हैं पिछले जन्म में किए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसी ताई मां मिली मुझे। सूरज, एक बार अपने इस बाप को भी गले लगा ले, ताकि तेरा ये बाप इत्मीनान कर सके कि उसका बेटा सचमुच वापस आ गया। अच्छा बेटी। तो आ गया, इस घर की खुशियां लौट आई। सब बहू घर आ जाए तो इस घर की रौनक पड़ जाएगी बस। मैं उसे लेके आता हूं। नहीं पापा, ईशा जी वापस नहीं आएंगी। वो अभी भी मुझे अपनी मां की इस हालत के जिम्मेदार मानती है, गुनहगार मानती है वो मुझे। मुझे जितनी नफरत हो रही है ना तुमसे, उससे कई ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है कि मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाई कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, पत्थर है जो ना कभी रिश्तों की अहमियत समझ सकता है, ना किसी की फीलिंग। तुम बस एक गुंडे हो। भले ही तुम कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाओ, दुनिया वाले तुम्हें बेकसूर समझे, पर मेरी नजरों में तुम मेरी माँ के मुजरिम रहोगे। ईशा, ये सब क्या है ईशा? तुमने तो सूरज जी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं ना? फिर उनकी ये पिक्चर्स लगाने का क्या मतलब? ये सब इसलिए ताकि मैं एक पल भी ना भूलूं कि मैंने उस इंसान पे भरोसा किया जिसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। ईशा, तुम अच्छे से जानती हो ना कि पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने सरेंडर किया था और उसने कबूल किया है कि गोली उसने चलाई है। इसके बाद भी तुम सूरज जी को जिम्मेदार मानती हो?
कैसे बताऊं भाभी आपको कि इसके पीछे क्या राज छुपा है। भाभी मैंने अपनी आंखों से देखा है और आंखों से देखा मैं झुटला नहीं सकती ना। सूरज ना कभी अच्छा बेटा बना और ना ही पति। वो हमेशा गुंडा था और गुंडा ही रहेगा। इस बार भी किसी ने अपने मतलब के लिए उसकी मदद कर दी होगी और इसलिए वो बच गया। पता नहीं ईशा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बस भाभी, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। सूरज जैसा इंसान। अरे ये लाइट कैसे चली गई? मैं देख कर आती हूँ। हाँ? आखिर महारानी ने अपना रंग दिखाई दिया। इतने समय तेरे साथ रही और तुझ पर ही भरोसा नहीं है उसे। जब मुझसे नहीं पड़ी तेरी तो तू क्यों परेशान हो रहा है उसके लिए? भूल जा उसे। मोनिका, इसके लिए एक थाली लगा के ले आ। इसने भी कहा कुछ खाया होगा। ये अमीर लोग होते ही ऐसे, वक्त के साथ अपना रंग बदल लेते हैं। नहीं ताइबा, जब तक मैं एक बार ईशा जी से नहीं मिल लेता, मिल के उनसे बात नहीं कर लेता, खाना गले से नहीं उतरेगा ताइबा। नहीं, तू नहीं जाएगा। उससे भी ज्यादा भरोसा किया था मैंने अपनी बहू पे, लेकिन उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा। अरे जब कुछ गुंडे ने खुद आके मान लिया कि उसने गोली चलाई, तो फिर ईशा इस बात को मान क्यों नहीं रही? कैसे मान सकती है कि तू खूनी है? नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं है, और जो ऐसा मानता है उससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। जाने की कोई जरूरत नहीं। पापा, भले ही ईशा जी ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि ईशा जी मुझसे नफरत करती हैं, मुझे देखना नहीं चाहती। जब एक बार मुझे बेगुनाह साबित कर दिया गया है, उसके बाद भी ईशा जी मुझ पर शक कर रही हैं, ये मैं नहीं मान सकता। ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि महारानी का दिमाग फिर गया है अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर। नहीं 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 ताइमा, वो अगर ये हादसा किसी और के साथ हुआ होता तो वो भी बौखला जाता। मुझे ईशा जी को सोचने समझने और परखने का वक्त देना होगा, क्योंकि मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता कि ईशा जी मुझे गुनहगार समझते। पिछले 10 महीने का साथ रहा हमारा, लेकिन इतना ईशा जी को मैंने जरूर समझाया कि वो मुझे गलत नहीं समझ सकती। अगर भगवान भी आकर कहेंगे ना कि ईशा जी मुझसे नफरत करती है, तो मैं नहीं मानूंगा। ये हो ही नहीं सकता ताइबा। अब तुम्हें IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता सूरज, क्योंकि अब तुम आजाद हो। ऑल द बेस्ट मेरे पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, सूरज, इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं आप मुझसे ईशा जी? तुम यहाँ? मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ ईशा जी, और मैं यहाँ से तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे सच बता नहीं देते। बताइए ईशा जी, सच क्या है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे जवाब दीजिए ईशा जी, मुझे सच जानना है। सूरज, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है।
काफी गुस्से में नजर आ रही है ना? तो गुस्से में यह हलवा खाना कब से शुरू कर दिया आपने ईशा जी? मेरे रिहा होने की खुशी में खा रही थी ना आप ये? मुझे माफ करना सूरज, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं तुमसे नफरत नहीं प्यार करती हूँ। तुम्हारी ये गलतफहमी मैं अभी दूर करती हूँ। तुम्हारी आजादी की खुशी में नहीं, बल्कि तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिले छुटकारे की खुशी में हलवा खा रही थी, समझे? अगर इतनी नफरत हो गई है मुझसे, तो मेरे नाम का यह सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है आपने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी सूरज, पीछे हटो। मिटा दीजिए माथे से इस सिंदूर को और तोड़ दीजिए इस धागे को। पुलिस स्टेशन में आप यही करने आई थी ना? 48 घंटे का समय दिया था आपने मुझे, हो गए पूरे 48 घंटे, और इन 48 घंटों में मैंने ये साबित कर दिया कि मैं बेगुनाह हूं। उसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मुझ पर, तो तोड़ दीजिए इस धागे को, तोड़ दीजिए इस धागे को मेरी आंखों के सामने अभी। तोड़िए ईशा जी। मुझे भी यकीन करना है कि अब आपकी नजर में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। मुझे देखना है आपकी आंखों में वो नफरत जो मुझे यकीन दिला दे कि मेरी पत्नी ईशा सिंह अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इतनी देर हो गई, सूरज अभी तक आया क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। सूरज आ गए? लाओ जल्दी दो। अरे वो नहीं बन पाया मंगलसूत्र, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे कैसे नहीं बन पाया? अब ये तो सोनारी बता पाएगा ना ईशा जी, मैं कैसे बता पाऊंगा? ईशा जी क्या कर रही हैं आप? वाह जी वाह, ऐसे तो बड़ा गुंडा बनते फिरते हो और एक टाका नहीं लगवा पाए। मैं अभी जाके सोनार की खबर लेती हूँ। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, इतना भी क्या? हा? अगर एक दिन आप मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे तो क्या काम नहीं चलेगा आपका? बिल्कुल नहीं चलेगा, जान पे बनाएगी, समझो कि मैं मर जाऊंगी। ईशा जी, कुछ भी बकवास करते रहती हैं आप। ले आया हूं आपका मंगलसूत्र। अरे मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन आपने कि मरने मारने पर उतर आई। आइंदा मेरे मंगलसूत्र या मेरे सिंदूर का मजाक मत बनाना, समझे? ठीक है बाबा, माफ कीजिए, मजाक नहीं करूंगा। अब लीजिए। तुम मुझे पहनाओ। सोच क्या रहे हो? पति हो तो पहनाओ पति ब्रह्मचारी जी।
तेरी तरह मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, ये मंगलसूत्र मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं उतारूंगी। ईशा जी, मैं चाहता हूँ कि मैं इस काबिल बन सकूं कि आपको मुझे पति कहने में गर्व हो। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही हैं, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ। पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, मैं ये मंगलसूत्र नहीं तोड़ सकती और मैं तुम्हें सच भी नहीं बता सकती कि कैसे दोराहे पर मैं खड़ी हूँ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।